ट्वेल्थ क्लास। नेक्स्ट टॉपिक है संधारित्र। जैसा कि चैप्टर का नाम भी है संधारित्र और परावैद्युत अंक, कैपेसिटर, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है कैपेसिटर। तो संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जिसमें किसी चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना उस पर आवेश की पर्याप्त मात्रा को संचित किया जा सकता है। चालक में हम कोई परिवर्तन नहीं करते, पर आवेश की मात्रा को है हम इसमें इकट्ठा कर सकते हैं। तो ये धारिता जो है C, आपने पढ़ा हुआ है कि C इज इक्वल टू Q/V, यानी कि C धारिता मतलब कैपेसिटी, किसी चीज को इकट्ठा करने की जो क्षमता है वो, और V एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं। मतलब अगर विभव को कम कर दिया जाए तो धारिता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ये जो संधारित्र का सिद्धांत है वो ये सिद्धांत पे ये कार्य करता है कि अगर किसी आवेशित चालक को या आवेशित चालक के पास हम एक ऐसा अनावेशित चालक रख दें तो आवेशित चालक का विभव जो है वो कम हो जाता है, और अगर हम अनावेशित चालक को पृथ्वी से जोड़ दें तो आवेशित चालक का विभव और कम हो जाता है। तो विभव कम होने से जो आवेशित चालक है उसकी धारिता में वृद्धि हो जाती है। ये संधारित्र का सिद्धांत है। अब ये डायग्राम है, इस डायग्राम से हम संधारित्र को समझते हैं। यहाँ पर A जो है एक धातु की प्लेट है जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, जो एक विद्युत रोधी स्टैंड पर लगी हुई है। ये जो स्टैंड है ये इंसुलेटेड स्टैंड है, ठीक है। और इसका जो कनेक्शन है एक हमने वैद्युत मशीन द्वारा कर दिया है। ये वैद्युत मशीन जो है वो क्या करती है, इस प्लेट को पॉजिटिव चार्ज दे रही है। तो A एक धातु की प्लेट है जो विद्युत रोधी स्टैंड पे लगी हुई है, और इसका कनेक्शन एक मशीन से किया हुआ है जो मशीन इसे पॉजिटिव चार्ज दे रही है। और इसका कनेक्शन जो है एक स्वर्ण पत्र मतलब सोने की जो पन्नी होती है, सोने की पन्नी वाली विद्युतदर्शी की चकती मतलब वलय, एक जो डिस्क होती है वो, उससे कर दिया जाता है। उससे करने से क्या होता है कि इसकी जो पत्तियां हैं वो पत्तियां फैल गई। जब ये पत्तियां फैल जाती हैं, ये पत्तियों का जो फैलना है, इससे हमें ये पता चलता है कि A का विभव जो है बढ़ रहा है या घट रहा है। तो पत्तियां फैल गई तो इससे हमें ये पता चला कि A का विभव जो है वो बढ़ गया। अब इसके साथ जो A धातु की हमारी प्लेट है, एक और B धातु की प्लेट रखी जाती है। ये B धातु की प्लेट भी एक विद्युत रोधी स्टैंड पर लगी हुई है। अब जब B एक और हम धातु की प्लेट यहाँ रखते हैं तो ये धातु की प्लेट रखने पर ये जो पत्तियों का फैलाव है ये कुछ कम हो जाता है। ये कम होता है, इसका रीज़न क्या है, मैंने अभी आपको बताया था कि पत्तियों का जो फैलना है वो ये बताता है कि विभव बढ़ रहा है या घट रहा है। तो अब जब एक धातु की प्लेट B को और इसके पास लाया जाता है तो B को पास लाने से जो ये पत्तियों का फैलाव है ये कुछ कम हो जाता है। इसका कारण ये है कि जब हम B को A के पास लाते हैं तो जो प्रेरण होता है, जैसा कि आपने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है, प्रेरण चुंबकीय प्रेरण जैसे होता है, तो प्रेरण के कारण जो B वाली धातु की प्लेट है इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। आगे की तरफ नेगेटिव चार्ज और पीछे की तरफ उतना ही पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न हो जाता है। अब ये जो नेगेटिव चार्ज है ये पॉजिटिव चार्ज को क्या करता है, कैंसिल आउट करने का प्रयास करता है। हालांकि ये दोनों जो चार्जेस हैं वो इक्वल हैं। जो B वाली धातु की प्लेट है उस पर ये वाला नेगेटिव चार्ज और पीछे की तरफ पॉजिटिव चार्ज जो है दोनों इक्वल हैं। तो नेगेटिव चार्ज जो है पॉजिटिव चार्ज को घटाने का काम करता है, और जो ये पॉजिटिव चार्ज है ये इस पॉजिटिव चार्ज को और बढ़ाने का काम करता है। पर क्योंकि नेगेटिव चार्ज जो है वो पॉजिटिव वाले चार्ज के ज़्यादा पास है तो इसीलिए इसका ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो A का विभव है वो थोड़ा कम हो जाता है, और ये जो पत्तियां जिनका फैलाव पहले ज़्यादा होता है वो फैलाव जो है वो कम हो जाता है। तो अब अगर हमें A को दोबारा उसी विभव पर लाना है तो हमें इसे और चार्ज करना पड़ेगा। तो इसमें हमने क्या किया,
कि एक धातु की प्लेट रखकर विभव को कम कर दिया, और विभव कम होने से धारिता बढ़ सकती है। अब एक और इसमें डायग्राम है। डायग्राम वही कि एक धातु की प्लेट है, इसको मशीन द्वारा पॉजिटिव चार्ज दिया गया, विद्युत रोधी स्टैंड पे लगी हुई है, और इसका संबंध स्वर्ण पत्र युक्त चकती से कर दिया। और साथ में एक बी धातु की प्लेट है। बी धातु की प्लेट पर प्रेरण के कारण यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गया, और पीछे की तरफ उतना ही पॉजिटिव चार्ज आ गया। और ये बी धातु की प्लेट भी जो है ये विद्युत रोधी स्टैंड से बंधी हुई है। अब इसमें डिफरेंस क्या है कि ये जो बी धातु की प्लेट है इसका कनेक्शन पृथ्वी से कर दिया गया। अब पृथ्वी से जोड़ने के कारण जो इसका पॉजिटिव चार्ज है, बी वाली धातु की प्लेट का जो पॉजिटिव चार्ज है वो सारा का सारा चार्ज जो है वो पृथ्वी में चला गया, मतलब पॉजिटिव चार्ज जो है वो खत्म हो गया। तो रह कौन सा गया? सिर्फ नेगेटिव चार्ज। और ये नेगेटिव चार्ज क्या करता है? ए का जो पॉजिटिव चार्ज है उसको कम करने का प्रयास करता है। तो ए का पहले यहाँ पर भी बी पर इधर नेगेटिव चार्ज था जो ए के पॉजिटिव चार्ज को कम करने का प्रयास करता था, तो ए का पॉजिटिव चार्ज कम हो गया था। अब यहाँ पर भी बी पर नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज भी ए के पॉजिटिव चार्ज को कम करने का प्रयास करेगा। यहाँ पर ए का जो पॉजिटिव चार्ज है, जो विभव है, वो और कम हो जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि अब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बी पर बचा ही नहीं जो इसको थोड़ा बढ़ाना चाहे। तो बी का संबंध पृथ्वी से करने पर ए का विभव और कम हो जाता है। तो इसके विभव को पुराने विभव जितना लाने के लिए हमें ए को और चार्ज करना पड़ेगा, जिससे इसकी धारिता जो है और बढ़ जाएगी। तो ये संधारित्र जो हैं वो इस तरीके से कार्य करते हैं। तो संधारित्र को हम ये कह सकते हैं कि संधारित्र जो हैं, कैपेसिटर जो हैं, किसी भी आकार के दो ऐसे चालकों, जैसे ये दो चालक धातु की तारें दिखाई हुई हैं, दो चालकों का युग्म है जो एक दूसरे के समीप हो तथा जिन पर बराबर और विपरीत आवेश हो। इन दोनों पर बराबर आवेश हैं पर एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, एक पर प्लस है और एक पर माइनस है, और इनको संधारित्र की प्लेटें भी कहा जाता है। अब जो संधारित्र की धारिता होती है उसको प्रभावित करने वाले कारक कि संधारित्र की धारिता को कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला है इन प्लेटों का क्षेत्रफल। जितना ज़्यादा क्षेत्रफल होगा उतनी ही ज़्यादा जो है धारिता होती है। तो संधारित्र की धारिता प्लेटों के क्षेत्रफल पर निर्भर करती है और क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होती है। अगर हम क्षेत्रफल बढ़ा देंगे तो धारिता भी बढ़ जाएगी। उसके बाद प्लेटों के बीच की दूरी, तो जो धारिता होती है वो दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अगर ये जैसे दो प्लेटें दिखाई गई हैं, अगर इनके बीच की दूरी कम है तो धारिता बढ़ जाएगी, और क्योंकि ये जो चार्जेस हैं वो एक दूसरे को ज़्यादा इफेक्ट कर पाएंगे। और अगर दूरी बढ़ जाए, ये प्लेटें दूर दूर हो जाएं, तो धारिता जो है वो कम हो जाती है। और थर्ड पॉइंट जो है, धारिता डिपेंड करती है प्लेटों के बीच के माध्यम पर। मतलब अगर इन दोनों प्लेटों के बीच में हम कोई परावैद्युत पदार्थ, या जिसको विद्युत रोधी पदार्थ भी बोला जाता है, ऐसा कोई पदार्थ हम भर देते हैं, तो ऐसा पदार्थ भरने से जो संधारित्र की धारिता होती है वो बढ़ जाती है। तो संधारित्र की धारिता दोनों प्लेटों के बीच स्थित माध्यम पर निर्भर करती है और परावैद्युत माध्यम होने पर यह बढ़ जाती है।